हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग देखेंगे माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर किस तरीके से वर्क करता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, और जो सबसे मेन चीज़ इसमें देखेंगे हम माइक्रो कंट्रोलर पिन डायग्राम याद करने का तरीका। माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम याद करना जो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ होता है, उसको हम याद करने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताएंगे जिससे आसानी से आपको पिन डायग्राम याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। देखिए माइक्रो कंट्रोलर दो शब्दों से मिलकर बना है, माइक्रो प्लस कंट्रोलर। माइक्रो प्लस कंट्रोलर। देखिए माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो मीन्स क्या होता है, छोटा से छोटा। मीन्स ऐसा छोटा से छोटा डिवाइस जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सके, ऐसा छोटा से छोटा कंट्रोलर। यानी कि छोटा से छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या छोटे से छोटी आईसी चिप जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करता है उसे क्या कहते हैं, माइक्रो कंट्रोलर। देखिए माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर दो चीज़ है। माइक्रो कंट्रोलर जो है वो केवल एक काम कर सकता है, यानी कि अगर हम वॉशिंग मशीन में लगाएंगे तो केवल वॉशिंग मशीन चलाने का काम करेगा, कितने टाइम तक चलना है उसको वो डील करेगा। माइक्रोवेव ओवन में लगाएंगे तो खाना गर्म करने का वो काम करेगा। अगर हम उसको एसी में लगाएंगे, ऑटोमेटिक एसी में, तो क्या करेगा, वो टेम्परेचर को कम करने यानी कूलिंग करने का काम करेगा। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो एक ही साथ कई सारे काम कर सकता है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर हम कंप्यूटर में लगाते हैं तो वो एक ही साथ हम उसमें मूवी भी प्ले कर सकते हैं, वो जोड़ घटाना गुणा भाग भी कर सकते हैं, माइक्रो सॉफ्टवेयर पे हम टाइपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर केवल एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन करेंगे, यानी जो प्रोग्राम उसमें किए रहेंगे वो वही काम करेगा। माइक्रो कंट्रोलर काफ़ी छोटा डिवाइस होता है माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में, और इसको एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में केवल एक ही कार्य करने के लिए लगाया जाता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर से हम कई सारे काम कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, इसमें भी आपका रैम रोम हम आपको बता चुके हैं। रैम क्या होता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम जो है प्रोग्राम मेमोरी होता है, रैम जो है इंटरनल डाटा मेमोरी होता है। अब आप लोगों को हम बता रहे हैं, देखिए इसमें लिखा भी है माइक्रो कंट्रोलर किससे मिलकर बना होता है, आईसी चिप, जो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाए थे आईसी चिप, उससे मिलकर बना हुआ होता है। इसमें लिखा है इसमें भी कंप्यूटर की सारी फंक्शनल कंपोनेंट समाहित होती हैं। इससे क्या है, सिस्टम ऑन चिप, यानी कि एक ही सिस्टम एक ही चिप पर हम अपना सिस्टम जो हमको वर्क चाहिए उसको हम इस पर डिजाइन किए हुए रहते हैं। इसी में हम सीपीयू, इसी में हम रैम रोम और माइक्रो प्रोसेसर तीनों लगाते हैं। छोटा छोटा, बहुत ही छोटा दिखने में होता है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सभी मुख्य कंपोनेंट होते हैं, जैसे रैम रोम सीपीयू, इनपुट आउटपुट पोर्ट एक ही चिप पर क्या किया जाता है, एम्बेडेड किया हुआ होता है। जिस कारण सिर्फ एक माइक्रो प्रोसेसर की तरह प्रोसेसिंग का कार्य ना करके, बल्कि एक छोटी सी कंप्यूटर की तरह इनपुट से लेकर आउटपुट तक सभी कार्य करता है। यानी कि छोटा सा डिवाइस रहेगा लेकिन एक स्पेसिफिक टास्क वो पूरा अपना एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कंप्यूटर में अलग अलग से लगाना पड़ता है रैम रोम इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में एक ही चिप में सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट, रैम रोम और माइक्रो प्रोसेसर तीनों लगे हुए होंगे। देखिए जब से माइक्रो कंट्रोलर आया तब से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग हर जगह जो हमारे आजकल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ रहे हैं उसमें हर जगह आपका माइक्रो कंट्रोलर ही लगा हुआ है। माइक्रो कंट्रोलर से ही जैसे आपका एसी हो गया, कार हो गया ऑटोमेटिक कार, आपका माइक्रो ओवन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, डिजिटल क्लॉक हो गया, मोबाइल में भी माइक्रो कंट्रोलर है। आपका जो है ईयरफोन जो आपका ब्लूटूथ वाला आ रहा है उसमें भी माइक्रो, हर जगह माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा है। इस समय बहुत ज़्यादा हर जगह लगभग समय माइक्रो कंट्रोलर का ही यूज हो रहा है। माइक्रो कंट्रोलर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक स्पेसिफिक टास्क यानी कि एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए लगाए जाते हैं, आपको बता चुके हैं। तथा इसके अंदर जो हम अपने कंप्यूटर से प्रोग्राम, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हम प्रोग्राम किससे डालते हैं, अपने सिस्टम से। जो प्रोग्राम डालेंगे वो वही काम करेगा। देखिए लिखा हुआ है इसके अंदर डाले गए प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के आधार पर ही क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर कार्य करता है। देखिए यहाँ माइक्रो कंट्रोलर का एक छोटा सा फिगर है। ये क्या है, रोम इसमें लगा हुआ है, रैम लगा हुआ है। रोम मीन्स क्या होता है आपको बता चुके हैं, प्रोग्राम मेमोरी, जिसमें क्या करते हैं, प्रोग्राम को स्टोर करते हैं। रैम मीन्स डाटा मेमोरी, जिसमें हमारी डाटा स्टोर होती है। इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं जिससे हम किसी से आउटपुट प्राप्त कर सकें या इनपुट जो है डाल सकें। जैसे अगर हम कंप्यूटर से प्रोग्राम डालना है तो हम ऐसे नहीं डालेंगे, कोई केबल रहेगा, केबल की सहायता से ही डालेंगे, तो वो इनपुट आउटपुट पोर्ट का काम करता है। और ये माइक्रो प्रोसेसर एक लगा हुआ होता है छोटा सा, जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कि ये हो गया आपका माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक चीज़। और इसमें पिन निकली, हर पिन का कुछ ना कुछ अलग वर्क होता है। ये आप लोगों को हम बता चुके हैं और क्लास में, लेकिन इसमें हम समझा देंगे पिन डायग्राम याद करने का तरीका, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका माइक्रो कंट्रोलर का फिगर है, रैम रोम
टाइमर, सीपीयू लगा रहेगा, इनपुट आउटपुट पोर्ट। ये क्या है, ये आपका सिंगल माइक्रो कंट्रोलर का आपका एक बेसिक डायग्राम है। और ऐसे ऐसे इसमें पिन लगी हुई होती हैं। आप लोग माइक्रो कंट्रोलर सर्च करके गूगल पे इसका फिगर देख सकते हैं किस तरीके से इसमें पिन लगी हुई होती हैं। और आपके हर इलेक्ट्रॉनिक रिमोट से लेके टीवी से लेके एसी के रिमोट, टीवी के रिमोट, फ्रिज के रिमोट, सब में क्या होता है, आपका माइक्रो कंट्रोलर ही लगा हुआ होता है। देखिए ये आपका माइक्रो कंट्रोलर 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो आपके सिलेबस में है डिप्लोमा के या बीटेक में, उसके पिन डायग्राम को याद करने का एक तरीका आप लोगों को ये पता होगा कि 40 पिन 8051 माइक्रो कंट्रोलर में होते हैं, 20 इधर 20 इधर। इसको याद करने का तरीका सबसे पहला तो आपको पोर्ट के हिसाब से कि कौन सा पोर्ट किधर रहेगा, ऐसे आप एस बना लीजिए। एस आप इस तरीके से बनाएंगे, इधर आप यहाँ शुरू करेंगे क्या होगा पोर्ट 0, फिर आप इधर आएंगे एस बनाने में, ये होगा पोर्ट 2, ये हो गया, इधर आएंगे ये पोर्ट 2 और ये हो गया पोर्ट 3, 0 1 2 3, ये हो गया पोर्ट। यहाँ पे पोर्ट 0, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 और पोर्ट 3, इस तरीके से आप 4 पोर्ट, हर पोर्ट में 8-8 पिन होंगी। और हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं किस तरीके से। देखिए एक कहानी के थ्रू हम इसको याद करने का तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए 0 पोर्ट ये हो गया, 1 पोर्ट ये हो गया, 2 ये हो गया और 3 यश डायग्राम से आप इसको याद करके, इस तरीके यश डायग्राम से 0 1 2 3, ये आपका पोर्ट हो गया, 4 पोर्ट इसमें रहता है। अब याद करने का तरीका देखिए। देखिए पहले शुरू करते हैं पिन नंबर 40 से पिन नंबर 21 तक। इसको एक कहानी के थ्रू हम याद करते हैं। अली बाबा की कहानी लेते हैं। देखिए अली बाबा के 40 चोर थे। पिन नंबर 40 पे क्या आ गया, अली बाबा के 40 चोर थे। उनके पैसों के क्या थे, 8 अड्डे थे। 8 अड्डे मीन्स AD0 से AD7, तो क्या लिख देंगे 8 अड्डे, AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7, ये हो गए पैसे के 8 अड्डे थे। उसके बाद जब एक्स्ट्रा आदमी मीन्स EA, एक्स्ट्रा आदमी को पैसों के बारे में पता चला, जब एक्स्ट्रा आदमी को पैसों के बारे में पता चला मीन्स BPP, तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम मीन्स PROG, और पैसों को क्या किया, आग लगा दी, पैसों को आग लगा दी मीन्स A8 से A15। आप लोगों को समझ आ गया होगा। अली बाबा के 40 चोर थे, उनके पैसों के 8 अड्डे थे। जब एक्स्ट्रा आदमी को पैसों के बारे में पता चला, तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम मीन्स PROG, तथा पैसों में PSEN को आग लगा दी। ये हो गया आपका पिन नंबर 40 से 21 तक याद करने का तरीका। अली बाबा के 40 चोर थे तथा पैसों के 8 अड्डे थे। जब एक्स्ट्रा आदमी को पैसों के बारे में पता चला तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया तथा पैसों को क्या किया, आग लगा दी। समझ में आ गया होगा। इसको याद करने का काफ़ी सिंपल तरीका हम आप लोगों को बता दिए हैं। इससे आपका पिन नंबर 40 से 21 तक याद आ जाएगा। अब ट्रिक पिन 20 से 1, इधर देखिए क्या है, 20 से 1 का ट्रिक हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए नीचे से शुरू करेंगे, क्या है पहला पिन GND, 20 पिन इधर बनाना है, 20 पिन इधर, और पोर्ट कैसे डिसाइड करना है वो आपको बता दिए। अब इधर देखिए नीचे से, ग्राउंड फ्लोर पर हम पैदा हुए, 2 लोगों ने ताली बजाई, TAL1 TAL2, फिर वही रीड राइट, क्या है रीड राइट, अब तो थक गए हैं हम, थक मतलब T0 T1, अब तो थक गए हैं हम, अब इंतजार है, इंतजार मीन्स INT0 INT1, अब इंतजार है, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा मीन्स TX, रिलैक्स मीन्स RX, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ताकि ज़िंदगी फिर से रीसेट हो सके मीन्स REST, और फिर से शुरू हो सके। तो ये P10 से P1.7। नीचे से याद करने का तरीका, ग्राउंड फ्लोर पर हम पैदा हुए, GND, 2 लोगों ने ताली बजाई, TAL1 TAL2, फिर वही रीड राइट मीन्स रीड और राइट 2 पिन, फिर वही रीड राइट, अब तो थक गए हैं का मतलब T1 T0, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मतलब अब तो थक गए हैं हम, अब इंतजार है मतलब INT0 INT1, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, थोड़ा मीन्स TX, रिलैक्स होने के लिए RX, कि ज़िंदगी फिर से रीसेट मीन्स REST, रीसेट हो सके और फिर से शुरू हो सके। शुरू होने का मतलब P1.0 से 1.7 तक आपका पोर्ट नंबर 1 का पिन। एक बार और इधर का कहानी बता दे रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर हम पैदा हुए, 2 लोगों ने ताली बजाई, फिर वही रीड राइट, अब तो थक गए हैं हम, अब इंतजार है, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ताकि ज़िंदगी फिर से रीसेट हो सके और फिर से शुरू हो सके।
आई होप आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाएगा इन दोनों ट्रिक से। आप लोग इसको लिख करके, जो हम बताएं उसको पेपर पे लिख करके एक बार ट्राई कीजिएगा और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिन डायग्राम लगभग भूल जाता है। आई होप आप लोगों को इससे अच्छे से समझ में आएगा और आप लोगों को भूलेगा नहीं। एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर एग्जाम में जाइएगा। बाकी थैंक यू। और किसी टॉपिक वीडियो चाहे तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।